गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड जेल फ्यून्स द्वारा जो लिखा गया है उसके हम कंप्रहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप लोग प्लीज़ आप लोग रफ और पेन उठा लीजिए और जैसे जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग उसकी का आंसर करते हुए आप लोग अपने रफ पर पेन से नोट करते रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आपका है द हाउस द ओनली डॉट 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 कम फॉर डिनर। इस पैसेज को हम लोग बुक में देख लेते हैं। द हाउस द ओनली डॉट डॉट करके है डिनर तक, आप लोग देख लीजिएगा। डिनर कम फॉर डिनर 3 और 3 6 10 लाइन्स हैं। इस पैसेज में आपका 10 लाइन्स है और इसी में आप लोग को क्वेश्चन का आंसर छांट करके आपको लिखना है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख। पहला क्वेश्चन आपका है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड, हु इज इट्स ऑथर। हम आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही लेसन में बताए थे कि क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन लेसन का नाम और लेखक का नाम चेंज रहेगा। इसमें लिखेंगे, लिखिए सब लोग। द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन The above noted passage has been quoted from the lesson named नोटेड काम आज में रख लीजिएगा। ए लेटर टू गॉड इनोटेड काम आज क्लोज। रिटन बाई जी.एल. फ्यून्स। इन लेखक का नाम और लेसन का नाम हाईलाइट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच हाउस इज रिफर्ड टू इन दीज लाइन्स। इन लाइन में, इन पंक्तियों में कौन सा घर संदर्भित किया गया है अर्थात बताया गया है, अर्थात किस घर को इसमें बताया गया है। तो आप लोगों को पैसेज की पहली लाइन द हाउस यहाँ से बताए थे, लिखिए आप लोग द हाउस। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, डैश लगा दीजिएगा। द ओनली वन इन द इंटायर वैली is referred to in these lines। तीसरा क्वेश्चन है where was the house situated। घर कहाँ स्थित था। तो हमने बोला था कि घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लिखिएगा आप लोग द हाउस was situated, क्वेश्चन से लिखिएगा द हाउस was situated। पैसेज में आपका है ऑन द क्रेस्ट CREST ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस। उस घर से आप क्या क्या देख सकते थे। तो आपका आंसर है, लिखिएगा यहाँ से आपका है वन कुड से, लेकिन यहाँ आप करता लिख लीजिएगा आई या बी लिख लीजिएगा। बी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स के बाद लिख लीजिएगा फ्रॉम हिज हाउस। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर एंड क्रेस्ट मीन। तो इंटायर और क्रेस्ट की मीनिंग लिखना है।
लिखेंगे इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, लिख लेंगे होल, WH अपने मन से लिखिएगा क्योंकि इन दिस लाइन्स नहीं लिखा है। तो इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, होल लिख लीजिएगा WHOLE होल। क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, लिख लीजिएगा पीक या टॉप, PEAK या TOT टॉप, TOP टॉप। अगला देखते हैं दीज आरंट रेन ड्रॉप्स डॉट 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 सेड टू हिज सन्स। इस पैसेज को हम देख लेते हैं और इसमें आर करके दिया है फ्रोजन पर्स तक। दीज आरंट यहाँ से लेकर के फ्रोजन पर्स तक दिया है, यहाँ तक आपका है। और आर करके जो दिया है उसमें संस, पहले वाले में संस तक है और जो आर करके दिया उसमें फ्रोजन पर्स तक है। इसी में से हमको क्वेश्चन छांट के लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं पल्स वाला जो है आपका यहाँ तक है और सन वाला आपका यहाँ तक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, यही आपका सेम क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, निम्नलिखित वाक्य मतलब जो आप निम्नलिखित वाक्य कहे गए किस व्यक्ति के द्वारा कहे गए हैं, इसको आप लोग को बताना है। अर्थात पहचानिए कि ये शब्द किसने कहे हैं। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। इसके आगे इसने कहा, किसने? लेंचो ने। इसके आगे लिख दीजिए लेंचो। अगला है आई होप इट पासेज क्विकली, वह शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। ये किसने कहा? ये भी कहा है लेंचो ने। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में मतलब इन सब के बारे में कौन बात किया था? लेंचो। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वह सेटिस्फाइड होकर के क्या देख रहा था? अपने पके अनाज के खेतों को। लिखिएगा, नहीं सॉरी, वह क्यों देख रहा था? संतुष्टि के भाव से वह अपने खेतों को क्यों देख रहा था? क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा ही स्थान लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड because he regarded 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 the field of ripe corn, पैसेज में दिया गया है the field of ripe corn with its flowers, draped in a certain of rain. क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स ओनली टू आर ट्रू, मतलब 5 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से कौन सत्य है और कौन गलत है। इसका आंसर वही दे सकते हैं जो पैसेज को अच्छी तरह पढ़े होंगे। द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड सून, हेल स्टॉर्म जो है अर्थात ओला जो है तुरंत ही बंद हो गया था, नहीं बंद नहीं हुआ था, ये गलत है। इस पर आप लोग लीजिएगा फा। द बॉयज केम आउट ऑफ द हाउस, बच्चे बाहर आए, बिगेन टू पिक अप द हेल स्टोन्स, मतलब उठाने के लिए। गलत है कि सही, इसको आप लोग को ध्यान दीजिए। कह रहे हैं जो आप लोग जो भी व्यक्ति अच्छी तरह इसे पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो ये आपका सही है, बच्चे बाहर आए थे और उसको हेल स्टोन को उठाने लगे थे, ये सही है। और हेल स्टोन का वर्णन उन्होंने जमी हुई मोतियों से किया था। आगे आपका देखिएगा, द कॉर्न फील्ड वाज कवर्ड विथ ए थिक, मोटे नमक की परत से, गलत है ये। एक पर इसमें कहा गया एक परत से नमक के, लेकिन इसमें मोटे परत से कह रहा है, ये गलत है। द रेन वाज मोस्ट वेलकम टू ओनर ऑफ द कॉर्नफील्ड, वर्षा का अधिक स्वागत किया। टू ओनर मालिक ऑफ द कॉर्नफील्ड, ये भी सही है। फर्स्ट गलत था,
सेकेंड आपका सही है, और ये भी गलत है, आपका तीसरा भी गलत है, और आपका चौथा सही है। द हेल स्टोन्स वेरी स्मॉल इन द साइज ऑफ न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो सिल्वर में नहीं थे, गलत है ये। हेल स्टोन्स को सिल्वर में नहीं, वर्षा की बूंदों को सिल्वर में बताया था। एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रोजन पल्स, इसे पल्स के रूप में अर्थात मोती के रूप में बोला था। तो आपका पहला गलत था, दूसरा सही, तीसरा गलत था, चौथा सही, पांचवा गलत है। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपका रेप्ड और बी लाइक इसका समानार्थी शब्द लिखना है। तो रेप्ड मीन्स होता ढका हुआ, कवर्ड हो जाएगा, COVERED कवर्ड, और बी लाइक मीन्स होता समान, तो रिसेंबल हो जाएगा, रिसेंबल, और इसका हो जाएगा कवर्ड। वाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन, लेंचो जो है घर से बाहर वर्षा में क्यों गया था? तो क्या करने के लिए गया था? वर्षा की बूंदों से अपने शरीर पर आनंद की अनुभूति लेने के लिए। लिखेंगे लेंचो वेंट आउट, लेंचो वेंट आउट, लेंचो वेंट आउट टू टेक द प्लेजर ऑफ फीलिंग, द प्लेजर ऑफ फीलिंग, द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, द रेन ऑन हिज बॉडी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैव द हेलस्टोन्स बीन कंपेयर्ड टू, मतलब इसका अर्थ है कि ओले की तुलना जो है किस से किया गया। तो लिखेंगे द हेलस्टोन्स हैव बीन, द हेलस्टोन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू फ्रोजन, FROZEN फ्रोजन, फ्रोजन पल्स, फ्रोजन पल्स। अगला आपका तीसरा जो है, तीसरा अल्थ्रोनाइट हेलस्टोन्स, ये आपका सी वाला पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम लोग चेक कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सेम क्वेश्चन उसी का है। व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, लेंचो की समस्या क्या थी, और व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एक आशा क्या थी। और तो लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी आप लोगों को पता है, लेंचो का फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, उसे रुपये की समस्या थी, मतलब उसे समस्या हो गई थी, उसे रुपये की आवश्यकता थी। जैसा कि ये पैसेज आपका दिया गया है, ऑल थ्रू देखिएगा, ऑल थ्रो लिखा है, और इसके आगे डॉट डॉट करके प्लेस द मेल, यहाँ तक दिया गया है, मेल तक। इसी में से आपका इसका क्वेश्चन छांटना है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे आप लोग लेंचो की समस्या लिखेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो वाज दैट, द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो वाज दैट द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, प्लीज स्टॉप। हिज होप, दूसरे से क्वेश्चन का आंसर है हिज ओनली होप, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाई वुड लेंचोज फैमिली, लेंचो की फैमिली भूखे रह जाएगी क्यों। और लेंचो जो है क्या चाहता था भगवान से,
मदद क्या चाहता था और क्यों चाहता था। लिखेंगे लेंचोज फैमिली, यहाँ से लेंचोज फैमिली वुड गो हंगरी, लेंचोज फैमिली वुड गो हंगरी because the corn was totally destroyed, the corn was totally destroyed. Please stop. He wanted 100 pesos, he wanted 100 pesos, he wanted 100 pesos in order to show, in order to show SOW बोने के लिए his field, his field again, his field again. Please stop. क्वेश्चन नंबर 4 है लेंचो भगवान के बारे में क्या सीखा था। लिखेंगे लेंचोज लर्नड या लेंचो हैड लर्नड, लेंचो हैड लर्नड अबाउट द गॉड, अबाउट द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के बारे में या भगवान से मदद के बारे में जानता था। लेंचो हैड लर्नड अबाउट द हेल्प ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 5 है इनर और सॉल, इनर सॉल आंतरिक, अंतरात्मा, तो इसका हो जाए कॉन्शियंस, CONSIENC कॉन्शियंस। अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह अर्थात सूर्योदय। डे ब्रेक, DAY डे ब्रेक, BREAK ब्रेक, डे ब्रेक, या DAWN हो जाएगा डॉन, लेकिन पैसे के अनुसार। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में ज़रूर इसे शेयर करें।